सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम धर्म के 10 लक्षण इस पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करेंगे। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर हुकुमचंद भारिल है और इसका हम पूरी तरह से स्वाध्याय शुरू से एंड तक करेंगे। इसके लिए ये मैं बुक आपसे शेयर कर रही हूँ। आशा है आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये बुक में धर्म के 10 लक्षण पर आधारित पुस्तक है और इसमें इसका मंगलाचरण से हम शुरुआत करेंगे। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम समाधि स्वभाव है। उत्तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरिहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। जय जिनेन्द्र। तो हम इस बुक में कितने चैप्टर, कितने अध्याय हैं वो देखेंगे। तो इस बुक में 13 अध्याय है। तो हम सबसे पहला अध्याय 10 लक्षण महापर्व से शुरुआत करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी को नजर आ रहा है यहाँ पर, जब भी हम पर्वों की, त्योहार की चर्चा करते हैं तो हम सभी को क्या ध्यान में आता है? यही ध्यान में आता है कि लोगों से मिलो, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, भोजन बनाओ, मस्ती करो इत्यादि। लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा अकेला धर्म है जिसके पर्व के नाम पर दूसरों से मिलने जुलने की बात नहीं होती है, स्वयं से मिलने जुलने की बात होती है। इसीलिए ये जो है हमारा पर्व, इसको हम महापर्व कहते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ से हम पढ़ते हैं। पर्वों की चर्चा जब भी चलती है तब तब उसका संबंध प्राय खाने पीने और खेलने से जोड़ा जाता है। जैसे रक्षाबंधन के दिन खीर और लड्डू खाए जाते हैं, भौरे खेले जाते हैं, राखी बांधी जाती है, होली के दिन अमुक पकवान खाए जाते हैं, रंग डाला जाता है, होली जलाई जाती है, दीपावली के दिन पटाखे चलाए जाते हैं, आदि आदि। पर अष्टानिका और 10 लक्षण जैसे जैन पर्वों का संबंध खाने खेलने से नहीं है, बल्कि त्याग से है। इसीलिए इनको क्या कहा है? ये भोग के नहीं, त्याग के पर्व है। इसीलिए इनको महापर्व कहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर, 10 लक्षण महापर्व क्यों है। इनका महत्व त्याग के है, त्याग से के कारण, अमोद प्रमोद के कारण नहीं है। ठीक है? आप किसी भी जैनी से पूछिए कि 10 लक्षण महापर्व कैसे मनाया जाता है, तो आपको यही उत्तर देंगे कि हम स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अलग अलग व्रत संयम लेते हैं। कोई हरित नहीं खाता है, कोई कुछ और त्याग कर देता है, कोई नमक का त्याग कर देता है। तो बेसिकली सब कुछ ना कुछ त्याग ही करते हैं ना। त्याग, स्वाध्याय आदि किसी न किसी प्रकार से अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। सभी लोग कुछ न कुछ विरक्ति धारण करते हैं, दान देते हैं, आदि अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। सर्वत्र एक प्रकार से धार्मिक वातावरण बन जाता है। ओके। अभी पर्व के टाइप्स बताए हैं यहाँ पर कि पर्व के दो भेद है। एक जो है वो है शाश्वत पर्व और दूसरा है एक है शाश्वत और दूसरा है सामयिक। और शाश्वत का ही दूसरा नाम जो है वो त्रैकालिक है। त्रैकालिक मतलब ये हमेशा से था, तीनों काल में, पास्ट में भी था, अभी भी है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी रहेगा, तो उसको त्रैकालिक भी कहते हैं।
और तात्कालिक मतलब इंस्टेंट, अभी इस समय से रिलेटेड है, कुछ इंस्टेंट से रिलेटेड है, ये तत्काल जो कुछ हुआ है, ठीक है। और उसका दूसरा नाम तात्कालिक का सामयिक भी है, ठीक है, जो सिर्फ कुछ समय में, उस काल में या उस पीरियड के लिए लिमिटेड है। तो इसके हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और तात्कालिक के भेद भी देखेंगे। तो जो सामयिक या तात्कालिक पर्व है उसके भी दो भेद बताए हैं। एक तो है ऑब्वियसली कुछ व्यक्ति से रिलेटेड, कुछ पर्सन से रिलेटेड कुछ हुआ है, तो वो पर्सन रिलेटेड है। और दूसरा घटना यानी कि कोई इंसिडेंट रिलेटेड है। अभी जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे पर्सन रिलेटेड के, तो जैसे महावीर जयंती है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, तो ये दीपावली है जिस दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ है, तो ये, या फिर कोई भी आप तीर्थंकर ले लीजिए, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं वो है। तो ये सब पर्सन रिलेटेड तात्कालिक है, तो व्यक्ति रिलेटेड। और दूसरा घटना रिलेटेड है, जैसे रक्षाबंधन का पर्व है, जब ये विष्णु कुमार मुनिराज ने दूसरे मुनिराजों की रक्षा की थी। या अक्षय तृतीया है, जब आदिनाथ भगवान का पहला जब दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था, उनका पहला आहार हुआ था मुनि दीक्षा के बाद में। या फिर होली का पर्व आता है, और उसके कुछ पौराणिक हिंदू में रीजंस है, तो उस हिसाब से वो मनाए जाते हैं। नेशनल लेवल पे देखेंगे तो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है आदि, ठीक है। और त्रैकालिक जो पर्व है वो शाश्वत पर्व है, यानी कि ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में मनाए जाते हैं। तो उनके ही एग्जाम्पल में 10 लक्षण महापर्व आता है, जो आत्मा के, यहाँ पर आप देखेंगे इस पैराग्राफ में, यहाँ पर आई डोंट हैव हाइलाइटर आई गेस। ओके, तो यहाँ पर थर्ड थर्ड पैराग्राफ में जो लास्ट सेंटेंस है, 10 लक्षण महापर्व एक ऐसा ही त्रैकालिक शाश्वत पर्व है जो आत्मा के क्रोधादि विकारों के अभाव के फल स्वरूप प्रकट होता है, होने वाले उत्तम समाधिक भावों से संबंध रखता है। तो बेसिकली अगर जो भी जीव है वो आत्मा में रहे अगर, तो उसके स्वभाव के कारण जो भी फल जो भी दिखता है बाहर, जो बाहर के विकारों का अभाव होता है, वो उसके लक्षण के तरीके से दिखाई देता है। मतलब आत्मा अपने स्वभाव में गया और बहिरंग में आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सो वो उसी उस टाइप के 10 लक्षण जो है यहाँ पर बताए हैं, और उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने तो सुना ही होगा, वस्तु का स्वभाव उसका धर्म होता है, तो इससे जीव का स्वभाव उसका धर्म है। तो जब जीव अपने स्वभाव में रहेगा तो बाहर विकार नहीं होते हैं, और जो विकारों का अभाव हो जाएगा उसी को लक्षण कहेंगे हम, और सेलिब्रेट करेंगे, व्यवहार से उसी को लक्षण कहेंगे, ठीक है। घटनाओं और व्यक्ति व्यक्ति विषय से संबंधित पर्व निश्चित रूप से अनादि नहीं हो सकते। अब वो एग्जाम्पल बता रहे हैं हमको कि जो त्रैकालिक है वो तो त्रिकाल में सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन जो तात्कालिक है, सामयिक, जो सामयिक पर्व है, जो ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड सेलिब्रेट हुए हैं, जो घटना से रिलेटेड है या व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है, वो त्रैकालिक क्यों नहीं है? तो उसका ऑब्वियस रीजन ये है कि वो जो घटना है या वो जो पर्सन था, वो अभी जो घट हुआ सेलिब्रेशन का रीजन, उसके पहले वो रीजन नहीं था। और कुछ काल के बाद में वो रीजन नहीं रहेगा, धीरे धीरे जब काल बदलेगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो उस लोग उस घटना को या उस व्यक्ति को भूल जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसको सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे। जब अगला काल आएगा तो अगली कोई घटना होगी जो मोर इम्पोर्टेंट होगी, या कोई और पर्सन होगा जिसका कोई इंसिडेंट मोर इम्पोर्टेंट होगा, बर्थ या जयंती जो भी है, या डेथ, या तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये तीनों काल में सेलिब्रेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में दिखाया है, घटनाएं और व्यक्ति कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, वे सार्वभौम और सर्वकालिक नहीं हो सकते। सार्वभौम यानी के ऑल प्लेसेस में, भौम यानी भूमि, सर्व भूमियों में यानी कि सर्व प्लेसेस में, क्षेत्र से रिलेटेड है ये, सेलिब्रेट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जितना लिमिट है क्षेत्र का, उसी क्षेत्र में वो नोन होगा वो पर्सन, और वहीं पे सेलिब्रेट होगा। और सार्वकालिक भी नहीं हो सकता, उसका एक्सप्लेनेशन हमने अभी अभी दिया, कि क्योंकि उस रिलेशन, उस घटना या इंसान के होने के पहले वो चीज नहीं थी, और बाद में भी धीरे धीरे विस्मरणीय हो जाए, सॉरी, उसका स्मरण नहीं रहेगा, तो वो सेलिब्रेट नहीं होगी। अब सबकी अपने अपने क्षेत्र और काल संबंधी सीमाएं हैं, वे असीम नहीं हो सकते हैं, अतः वे ही पर्व सर्वभौम और सार्वकालिक हो सकते हैं
जो किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से संबंध न रखते हो और सभी जीवों से उनके भावों से समान रूप से संबंधित हो। 10 लक्षण महापर्व ऐसा ही एक महान पर्व है जो सब जीवों के भावों से समान रूप से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों 10 लक्षण पर्व सबसे मनाया जाता है एज अ सार्वभौमिक और सार्वकालिक पर्व, क्योंकि वो जीव के भावों से रिलेटेड है और जो भाव हैं जीव के वो शाश्वत है, वो पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। ठीक है, 10 लक्षण महापर्व संप्रदाय विशेष का नहीं, सबका है। अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक तो है ही, लेकिन वो सार्वजनिक भी है। इसका मतलब वो हर जन का है। क्यों, उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। भले ही उसे कि कोई संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ जैनियों से है, क्योंकि आत्मा तो हर जीव की है, बराबर, तो इसके लिए तो सार्वजनिक है। भले ही उसे मात्र सांपाई हम मनाते जरूर सिर्फ जैनी लोग ही है, लेकिन हक तो सबका ही है। संप्रदाय विशेष के लोग ही क्यों ना मनाते हो, पर वह सांप्रदायिक पर्व नहीं है, क्योंकि वो सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित पर्व नहीं है। उसका आधार सार्वजनिक है। विकारी भावों का परित्याग एवं उदात्त भावों का ग्रहण ही उसका आधार है, जो सभी को समान रूप से हितकारी है। अतः यह पर्व मात्र जैनों का नहीं, जन जन का पर्व है। इसे सांप्रदाय विशेष का पर्व मानना स्वयं सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। यह सबका पर्व है। इसका एक कारण यह भी है कि सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और जो आत्मा के विकार है यानी कि क्रोध आदि के जो कषाय भाव आदि है, तो क्रोधादि भाव हमेशा दुख के कारण है, और हर प्राणी क्या चाहता है कि दुख को दूर करे और सुखी हो। इसीलिए ये सुखी होने का सेलिब्रेशन है, इसके लिए ये पर्व सार्वजनिक है। उत्तम समाधि भाव सुख के कारण है और स्वयं सुखरूप है। अतः दुख से डरने वाले सभी सुखार्थी जीवों को क्रोधादि के त्याग रूप उत्तम समाधि दश धर्म परम आराध्य है, पूजनीय है। ठीक है, इस प्रकार सभी को सुख कर और सन्मार्ग दर्शन होने से यह 10 लक्षण महापर्व सभी का पर्व है। तो ये सभी को सुखी करता है और सभी को अच्छा मार्ग दिखाता है, इसीलिए ये सभी का पर्व है। क्रोधादिक विभाव भावों के अभाव रूप उत्तम समाधि 10 धर्म का विकास ही जिसका मूल है। ऐसे 10 लक्षण महापर्व की सार्वभौमिकता का आधार यह है कि सर्वत्र ही क्रोधादिक को बुरा, अहितकारी और समाधि भावों को भला और हितकारी माना गया है। अभी ये बता रहे हैं कि सार्वभौमिक, अभी एक्सप्लेन करेंगे कि सार्वभौमिक क्यों है और सार्वकालिक क्यों है, जो पहले ही हम एक्सप्लेनेशन एक्चुअली दे चुके हैं। तो उसी का विस्तार है कि जो दुख है, ये जो क्रोध आदि है, वो कोई क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है कि इधर के लोग ही दुखी होंगे उधर के नहीं होंगे, ऐसा कोई विभाजन नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि सभी दुखी है और सभी सुखी होना चाहते हैं, इसके लिए यह पर्व सार्वभौमिक है। और सेम लॉजिक हम सार्वकालिक को भी अप्लाई करेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई काल में जो मनुष्य या आदि जीव है वो तो बहुत सुखी होते हैं। हाँ, सुख और दुख कम घटता बढ़ता जरूर है, लेकिन जाता नहीं है। तो इसीलिए उसको जिस भी मात्रा में हो, है तो दुख क्रोधादि वगैरह, तो उसको दूर करने का सभी को भाव आता है। इसीलिए वो कोई क्षेत्र से भी रिलेटेड नहीं है, कोई काल से भी रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक पर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है, उत्तम समाधि धर्मों की सार्वभौमिक त्रैकालिक उपयोगिता एक सुखकर्ता का के कारण ही 10 लक्षण महापर्व शाश्वत पर्वों में गिना जाता है, और इसी कारण वह महापर्व है। यहाँ एक प्रश्न संभव यह भी है कि महापर्व त्रैकालिक है, अनादि अनंत है, तो फिर इनके आरंभ होने की कथा क्यों क्यों कही जाती है? अनादि है मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, और अनंत है मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। अंत यानी एंड, अंत मतलब विदाउट एनी एंडिंग, और आदि यानी बिगिनिंग, और अनआदि मतलब विदाउट एनी बिगिनिंग। तो जब उसका कोई स्टार्ट नहीं है और कोई एंड भी नहीं है, ये हमेशा मनाया जा रहा था, मनाया जाएगा और मनाया जा रहा है, तो फिर इससे रिलेटेड एक कथा आती है, तो वो क्यों कही जाती है? तो उसके लिए जवाब है, कहा जाता है कि काल चक्र के परिवर्तन में कुछ स्वाभाविक उतार चढ़ाव आते हैं, जिन्हें जैन जैन परिभाषा में अवसर्पणी और उत्सर्पणी के नाम से जाना जाता है।
तो जो कल्पकाल होता है, जो टाइम का साइकिल होता है, जैन धर्म में इसका बहुत विस्तार से एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमारे ग्रंथों में। तो उसमें एक घटता हुआ काल आता है, मतलब जब सब कुछ अच्छा होता है, जीव जो भूमि अच्छी होती है, जीव की आयु अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, और वो धीरे धीरे घटता जाता है, सब कुछ गिरता हो जाता है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसको कहते हैं अवसर्पणी काल। जैसे अभी हम अवसर्पणी काल में हैं, और फिफ्थ आरा में है, पांचवें आरा में अवसर्पणी काल के। हर एक साइकिल का 6 आरा रहता है। अवसर्पणिका 6 in the decreasing order from good to bad, and उत्सर्पणिका in the increasing order from bad to good। तो ये जब चेंज ओवर होता है, अवसर्पणी जब खत्म होती है और उपसर्पणी जब शुरू होती है, तो उसके बीच में एक जो टाइम पीरियड आता है 49 डेज। अवसर्पणी काल के एंड होने के टाइम जो 49 डेज होते हैं, तभी 7 7 दिन तक, 7 हफ्ते तक, 7 सप्ताह तक ऐसी बारिश होती है कि वो पूरे ही आर्यखंड को, जहां हम रहते हैं, भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड है जहां पर काल का परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। और उत्सर्पणी काल जब शुरू होती है, तो फिर 49 डेज यानी कि 7 वीक्स तक ऐसी बारिश होती है कि सब कुछ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाता है, अच्छी बारिश होती है, सुवर्षा कहते हैं उसको। तो वो धीरे धीरे वापस रहने लायक सब धरती वगैरह होने लगती है, एंड इट बिकम्स बेटर एंड बेटर। ठीक है। तो उसी उसी 10 लक्षण महापर्व का की कथा उसी से, इसी काल परिवर्तन से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं क्या है वो। प्रत्येक अवसर्पणी काल के अंत में, जब पंचम काल समाप्त और छठा काल आरंभ होता है, तब लोग अनार्य वृत्ति धारण कर हिंसक हो जाते हैं। उसके बाद जब उत्सर्पणी आरंभ होती है और धर्मोत्थान का काल पकता है, तब श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से 7 सप्ताह, 7 वीक्स तक विभिन्न प्रकार की बरसात होती है, जिनके माध्यम से सुकाल पकता है और लोगों में पुनः अहिंसक आर्य वृत्ति का उदय होता है। तो जो 6th आरा था, उसमें तो धर्म का पूरा ही विलोप हो जाता है। देयर इज नो वेजिटेरियनिज्म, देयर इज नो प्लांट, नो अग्नि भी नहीं होती है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, और लाइक बहुत एनिमल्स को भक्षण करते हैं आदि, ऐसा वातावरण होता है। और भी जब ये काल समाप्त होता है और जो उत्सर्पणी का फर्स्ट आरा शुरू होता है, उसके पहले 7 वीक्स तक वापस बरसात होती है। जब वर्षा होती है तो वापस धीरे धीरे वेजिटेशन होने लग जाता है, और फिर से जो हिंसा थी उसकी मात्रा धीरे धीरे, ऑफकोर्स वेरी ग्रेजुअली, कम होती है, और जीव अहिंसक होने लग जाता है, और धर्म का उदय शुरू आरंभ होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी वातावरण में जो 10 दिन तक उत्तम क्षमादिक 10 धर्मों के विशेष आराधना की जाती है, तथा इसी आधार पर हर उत्सर्पिणी में यह महापर्व चल पड़ता है। यह कथा तो मात्र यह बताती है कि प्रत्येक उत्सर्पणी काल में इस पर्व का पुनरारंभ कैसे होता है। तो हम, और जैसे उत्सर्पणी अवसर्पणी, ये जो चेंज है, ये तो अनादि से चला आ रहा है, और ये कथा भी अनादि से चली आ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये और अनंत काल तक चलती आएगी, क्योंकि काल परिवर्तन तो होने ही वाला है हमेशा। इस कथा से 10 लक्षण महापर्व की अनादि अनंतता पर कोई आँच नहीं आती। यह कथा भी तो शाश्वत कथा है, जो अनेक बार दोहराई गई है और दोहराई जाएगी, क्योंकि अवसर्पणी में पंचम काल के अंत तक जब जब लोग, सॉरी, जब जब लोग इन उत्तम समाधि धर्मों से अलग हो जाएंगे, और उत्सर्पणी के प्रारंभ काल में जब जब इसकी पुनरावृत्ति होगी, तब तब इस युग में 10 लक्षण महापर्व का इस तरह आरंभ होगा। वस्तुतः यह युगारंभ की चर्चा है, पर्वारंभ की नहीं। तो ये हम पर्व की कहानी नहीं बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि जब एक युग समाप्त होता है और दूसरा युग शुरू होता है, तब जो सेलिब्रेशन होता है वो युगारंभ का होता है। लेकिन ये जो 10 लक्षण है वो तो हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे। यह अनादि से अनेक युगों तक इसी प्रकार आरंभ हो चुका है और भविष्य में भी होता रहेगा। इस अनादि अनंतता यह इसकी अनादि अनंतता शास्त्र सम्मत तो है ही, युक्ति संगत भी है, मतलब लॉजिकल भी है। शास्त्रों में तो लिखा ही है, लेकिन ये लॉजिकल भी है। क्यों?
क्योंकि जब से यह जीव है तभी से यद्यपि समाधि स्वभावी है, तथापि पर्याय में, यानी कि स्वभाव तो हमारा समाधि का है, लेकिन पर्याय में जो हमारा अभी एक्सप्रेस्ड नहीं है वो तो उसमें तो विकार दिखते हैं, क्रोधादि विकारों से युक्त है। इसीलिए ये स्टोरी, ये जो बताई है कथा, वो युक्ति संगत है कि ये तो चेंज होने वाला है और इनका सेलिब्रेशन होते रहने वाला है। इसी कारण ज्ञानानंद स्वभावी होकर भी अज्ञानी और दुखी है। जब से यह दुखी है, सुख की आवश्यकता भी तो तभी से है, क्योंकि ये अनादि से दुखी है। ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट जीव अनादि में हम काउंट करें, एक ही जीव अनादि से दुखी और अनंत काल तक दुखी रहेगा ऐसा नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल जीव टुगेदर, कि जो छूटते जा रहे हैं वो तो सुखी होते जा रहे हैं, जो मोक्ष जा रहे हैं, लेकिन फिर नया वापस जो अनादि से है अभी भी वहां पर, वो तो दुखी ही है और उनको सुख की आवश्यकता है। इसीलिए ये पर्व हम सेलिब्रेट, इन आत्मा के गुणों को हमको सेलिब्रेट करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हम क्या है, हमारा पावर क्या है, हमारे गुण क्या है, हमारे लक्षण, गुणों के लक्षण क्या है। यद्यपि इसी प्रकार यद्यपि अनंत आत्माएं समाधि स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर क्रोधादि से मुक्त हो चुकी है, तथापि उनसे भी अनंत गुणी जीव आत्माएं अभी भी क्रोधादि विकारों से युक्त है, दुखी है। अतः आज भी इन धर्मों की आराधना को पूरी आवश्यकता है और दूरवर्ती भविष्य में भी क्रोधादि विकारों से युक्त आत्माएं रहने वाली है। अतः भविष्य में भी इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। इसीलिए ये जो पर्व है वो त्रैकालिक है, तीन लोक में सर्वत्र ही क्रोधादि दुख है, इसके लिए ये सर्वभौमिक है, और हमेशा ही रहेगा, इसके लिए सर्वकालिक है। भले ही इन सब की आराधना न करे, पर यह अपनी प्रकृति के कारण सबका है और सबका था और सबका रहेगा। सब लोग इसकी आराधना नहीं करते क्योंकि कुछ संप्रदाय में ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसलिए पता है, बाकी संप्रदाय उसको आत्मा के बारे में पता करना ही, पता चलेगा उसके बारे में, उसके लक्षणों के बारे में पता चलेगा, वो इन लक्षणों की आराधना करेगा और आगे बढ़ेगा। यद्यपि अष्टानिका महापर्व के समान यह भी वर्ष में 3 बार आता है। ऐसे तो जैसे अष्टानिका 3 बार आती है वर्ष में, अष्टानिका महापर्व जब जो देव लोग के देव होते हैं वो नंदीश्वर द्वीप, जो कि 8वां द्वीप है हमारे असंख्यात द्वीप समूहों में, वहां पर जाके जो मंदिर है, 52 मंदिर है, वहां पर 24/7 फॉर 8 डेज पूजा करते हैं। तो वो भी साल में 3 बार आता है। वैसे ही 10 लक्षण महापर्व भी साल में 3 बार आता है। तो कौन से महीनों में आता है वो? भाद्रपद महीने में, माघ महीने में और चैत्र महीने में। और शुक्ल पक्ष में, मतलब वैक्सिंग पीरियड में, मतलब टुवर्ड्स फिफ्थ आफ्टर, जो न्यू मून से 5th डे से 14th डे तक, उसके मतलब पूर्णिमा से एक दिन पहले तक, शुक्ल पक्ष में वैक्सिंग मून के टाइम पे 5th डे से 14th डे तक यह मनाया जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब बरसात का समय होता है तब सबसे ज्यादा इस पर्व को मनाते हैं। तो जो जो भाद्रपद महीने में पर्व होता है उसको बहुत ही ज्यादा जोर शोर से एकदम मनाना प्रचलित है। बाकी दो तो बहुत लोगों को पता भी नहीं कि साल में 3 बार आते हैं। हम सब लोग ये भाद्रपद वाला ही पर्व मनाते हैं। तो इसका भी रीजन दिया है कि क्यों मनाते हैं, ये वाला स्पेसिफिकली क्यों मनाया जाता है। तो उसका रीजन ये दिया है कि प्राचीन काल में बरसात के दिनों में आवागमन की सुविधा के पर्याप्त न होने से व्यापार आदि कार्य सहज ही कम हो जाता था। तो पुराने जमाने में भाद्रपद महीने में बरसात होती है, बारिश, रेनी सीजन होता है। तो तभी पुराने जमाने में बहुत सारा ट्रैवलिंग वगैरह का सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो जो व्यापार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी बिजनेस था वो बहुत कम हो जाता था। तो पीपल यूज टू स्टे एट होम, ज्यादा घर पर रहते थे। और उस समय क्या होता था, तभी बारिश है तो जीवों की उत्पत्ति भी बहुत होती थी, तो बाहर घूमने फिरने में बहुत हिंसा भी होती थी। और इसी हिंसा से बचने के लिए जो साधु है, साधु भी जो चातुर्मास मनाते हैं, वो एक ही जगह पर भ्रमण करना बंद कर देते थे और एक ही स्थान पर रहते थे। और जो श्रावक थे वो इनकी सेवा करते थे और वो भी एक ही जगह पे रहते थे। तो अभी साधु भी है, श्रावक भी है, व्यापारी को भी समय है, तो बहुत सारी धर्म चर्चा होती थी। तो सहज ऐसा वातावरण बन जाता था कि सत समागम से ऐसा वातावरण बन जाता था कि इसमें ये पर्व मनाया जाए फिर।
अतः सहज ही सत्समागम एवं समय की सहज उपलब्धि ही विशेष कारण प्रतीत होते हैं भादों में इसकी विशाल पैमाने पर मनाने जाने के लिए। वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा के वीतराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है। चाहे जो भी पर्व हो, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, अल्टीमेटली सब वीतराग भाव को ही मना रहे हैं। देखना तो हमको एकदम एंड रिजल्ट ही होता है कि ये क्यों मनाना है हमको, व्हाई दीज पीपल आर स्पेशल, व्हाट दे डिड, क्या इनके आत्मा के गुण है। तो अल्टीमेटली सेलिब्रेशन तो वीतराग भाव का ही होता है। लेकिन इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्म गुणों की आराधना से है। अतः यह वितरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। तो यहाँ पर तो बाकी तो हम इनडायरेक्टली जैसे महावीर जयंती भी मना रहे हैं, तो महावीर भगवान है, तीर्थंकर की लाइफ साइकिल, लाइफ स्टोरी हम पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने तप किया, जो उनके 5 कल्याणक है वगैरह, और लास्ट में कैसे उनको केवल ज्ञान हुआ और वो कैसे निर्वाण को पहुंच गए, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हम हमारी आत्मा के बारे में जान रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये स्पेशल पर्व है इसके लिए। पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर। मंगल यानी जैसे हमने अनेकों बार सुना है, मंगल के 2 मीनिंग है। म डॉट मन को, मंग को गलाना यानी कि दुख को गलाना, अथवा मंग को लाना यानी कि सुख को लाना। तो ये ऐसा काल है, इसको पवित्र मानते हैं, तो पवित्र अवसर है, तो उसका पर्व का अर्थ ये होता है। वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वीतरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि यही आत्मा को मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। तो सबसे पवित्र अवसर क्या होता है? जब हम अपने वीतराग दशा को प्रकट करते हैं। लेकिन उसका जो प्रोसेस है, वो 10 लक्षण, हम जो आत्मा के 10 लक्षण हैं, उसको सेलिब्रेट करने से शुरुआत करते हैं। धर्म तो आत्मा में प्रकट होता है, तिथि में नहीं। तो द डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो प्रकट हो रहा है वो तो धर्म आत्मा में है, तो वो क्या है वो इम्पोर्टेंट है। किंतु जिस तिथि में आत्मा में समाधिक वीतरागी शांति प्रकट हो, वही तिथि पर्व कही जाने लगती है। धर्म का आधार तिथि नहीं आत्मा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 दिन, तो उसको 10 दिनों तक लिमिटेड नहीं रखना है। इट इज ए सेलिब्रेशन ऑफ आत्मा, और आत्मा त्रैकालिक है, शाश्वत है। तो एक बार हमने उसको पहचान लिया अपने आप को कि हम इस हमारे ये गुण है, ये स्वभाव है, तो उसका सेलिब्रेशन तो निरंतर चलना चाहिए। ये तो सिर्फ हमको एक झलकी दिखाने के लिए होता है कि भाई ये ऐसा ऐसा है आपका आत्मा। आत्मस्वरूप की प्रतीति पूर्वक चारित्र धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। तो यहाँ पर आत्म स्वरूप की प्रतीति पूर्वक कहा है, इसका मतलब आत्मश्रद्धा, इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के साथ आत्मा के चरित्र धर्म की आराधना करना 10 लक्षण धर्म है। आत्मा में 10 प्रकार से के सद्भाव भावों के विकास से संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहा जाता है। ऐसे तो बहुत गुण है आत्मा में, अनंत गुण है, पर हम लौकिक दृष्टि से इन 10 को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, जो कॉमनली नोन है सबको। अनादिकाल से ही प्रत्येक आत्मा, आत्मा में ही उत्पन्न आत्मा के ही विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असंयम आदि के कारण ही दुखी और अशांत रहता है। तो हम किससे दुखी हैं? हम अपने ही भावों से दुखी होते हैं। तो सुखी कैसे होंगे? अपने ही विभावों को हटाकर स्वभाव में जाने के हम सुखी होंगे। तो कारण हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, खोजना है हमें। अशांति और दुख मिटने का एकमात्र उपाय आत्म आराधना ही है। अपने आप को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम सुखी होंगे। आत्म स्वभाव को जानकर, मानकर उसी में जम जाने से, तो जानना मतलब और मानना, एक ज्ञान, एक श्रद्धा, और जम जाना यानी चारित्र। सो ये तीनों से ही, रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जब हम अपने आप को ढाल लेंगे, तभी हम अति इंद्रिय आनंद और सच्ची शांति की प्राप्ति होगी हमें। ऐसे ही आत्म आराधक व्यक्ति के हृदय में उत्तम समाधि गुणों का सहज विकास होता है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त पर्व का संबंध आत्म आराधना से है। प्रकांतर से उत्तम समाधि 10 गुणों की आराधना से है। ओके, मतलब और उसका ही एक्सटेंशन है एक्चुअली। तो ये आत्मा आराधना से है और उसी को एक्सटेंड करेंगे हम। तो उत्तम समाधि जो 10 गुण है वो प्रकट है, उससे ये संबंधित है। समाधि 10 गुणों को 10 धर्म भी कहते हैं। ये 10 धर्म है, तो हम इनके नाम पढ़ेंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव,
उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। अभी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या ये धर्म है या धर्म के लक्षण है। तो कह रहे हैं कि ये 10 धर्म नहीं है, आत्मा में तो अनंत धर्म है, लेकिन हम जो बाहर में देख सकते हैं उसके लक्षण है ये, तो उनको हमने 10 लक्षणों में डिवाइड किया है। तो धर्म जो है आत्मा के अंदर और लक्षण जो है वो बाहर, जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो धर्म के 10 लक्षण है। शुद्ध आत्म धर्म के 10 लक्षण है, जिन्हें संक्षेप में 10 धर्म शब्द से भी अभिहित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्य जो वो है वो धर्म, धर्म यानी आत्मा, और जो लक्षण है उसका, जो उसका आइडेंटिफाइंग फीचर है उसको हम लक्षण कहते हैं। तो वो ये 10 जो है हमने अभी पढ़े, वो 10 लक्षण है आत्मा के। जिस आत्मा में आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता, अ, उसको ये दूसरे वर्ड्स में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहेंगे, ये पर्याय प्रकट हो चुकी है। तो अभी जो मिथ्या दृष्टि है उसमें अभी तक ये पर्याय प्रकट नहीं हुई है, मतलब एक्सप्रेशन में नहीं है। जो हमारा स्वभाव है वो अभी एक्सप्रेशन में नहीं है, वो अभी विभाव रूप एक्सप्रेशन में है। तो जब ये प्रकट होगी तो उसमें ये 10 लक्षण आराम सहज दिखाई देंगे, ये जो है 10 लक्षण दिखाई देंगे। ये आत्मा आराधन के फल स्वरूप प्रकट होने वाले धर्म है, लक्षण है, चिन्ह है, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ओके। यद्यपि उक्त 10 धर्म चरित्र गुण के निर्मल पर्याय है, तथापि प्रत्येक के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द, अभी हम बार बार कह रहे हैं कि ये चारित्र गुण, तो जो चारित्र गुण जो है वो अभी विकारी रूप से इसके लिए प्रकट है क्योंकि चारित्र मोहिनी के इन्फ्लुएंस में हम लोग अभी तक चारित्र धारण नहीं कर पाए हैं। तो जो मोहनीय कर्म है, एक्चुअली वो कुछ करता नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारा होता है कि उसका जो उदय है और हमारे जो आत्मा का स्वभाव है वो प्रकट नहीं हो पाता है उसकी वजह से। तो हमारा चारित्र जो विभाव रूप प्रकट हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ रूप प्रकट प्रकट हो रहा है, इसीलिए हमको ये लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो जैसे ही हमको सम्यक दर्शन होगा, यानी कि हमारी श्रद्धा सही हो जाएगी, तो उसके बाद में हमारा ये धीरे धीरे आगे शुद्धता बढ़ते बढ़ते चारित्र भी प्रकट होगा। तब ये लक्षण भी जो है वो दिखाई देंगे। जो उत्तम शब्द लगा हुआ है इन 10 धर्मों के साथ में, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सूचक है कि ये जो है, अगर हम मुनिराज में अधिकतर लगाते हैं कि ये सब जो 10 लक्षण है वो मुनिराज में देखे जाते हैं, क्योंकि वो 6वें और 7वें गुणस्थान वाले होते हैं और उनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ऑलरेडी है, और चारित्र भी एक्सप्रेशन में है। संयम चारित्र, जब हम कहते हैं चारित्र तो हर एक जीव में होता है, लेकिन मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र की बात हो रही है, तो उनमें जो है वो सकल चारित्र होता है। तात्पर्य यह है कि ये चारित्र गुण की निर्मल दशाएं हैं, तो उसकी निर्मल दशाएं यानी शुद्ध दशाएं हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा को ही प्रकट होती है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ये नहीं होती है, इसलिए उनके लिए हम ये उत्तम क्षमा का वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो चारित्र ही साक्षात धर्म है। देखो, धर्म का डेफिनेशन आप बहुत जगह पे अपेक्षा के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं लिखा होगा वस्तु स्वभाव धर्म है, कहीं लिखा होगा चारित्र ही धर्म है। तो वो जहां पर जैसा एप्लीकेबल है वो वैसा वहां पर यूज करते हैं। तो द होल पिक्चर इज अनेकांतवाद से आपको देखना पड़ेगा, जो आत्मा है उसको किस एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं। ठीक है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो चारित्र रूप वृक्ष वृक्ष की जड़ें हैं। सो जो जो हमने सीड बोया है श्रद्धा का, एक बार श्रद्धा सही होगी तो उसके ऊपर जो कुछ भी प्रकट होगा, वो जो वृक्ष प्रकट होगा, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को आप बीज समझ लिए, आपने श्रद्धा का सही बीज बोआ, तो ऊपर जो चारित्र रूपी वृक्ष प्रकट होगा वो प्रॉपर ही होगा, वो एकदम जड़ को पकड़ के खड़ा रहेगा। और मिथ्या वाला होगा तो ऑब्वियसली वो सही चारित्र नहीं होगा। जैसे वृक्ष जड़ के बिना खड़ा नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता, अथवा जड़ के बिना जैसे वृक्ष का कि एक प्रकार से सत्ता ही संभव नहीं है, तो जड़ नहीं होगा ऑब्वियसली, तो पेड़ भी नहीं होगा। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जड़ के बिना सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा ही नहीं रह सकता, पनप ही नहीं सकता, अथवा इन दोनों के बिना सम्यक चारित्र की सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जब तक दर्शन मोहिनी जो है, उस जब हमारी श्रद्धा सही हो जाती है, तब
उसके अभाव में, जब हमारी मिथ्यात्व के अभाव में जब हमारी श्रद्धा सही हो जाती है, तब हमारा चारित्र का उदय होता है, सम्यक चारित्र का, और आगे आगे संयम प्रकट होता है। यद्यपि लोक में बहुत से लोग आत्मश्रद्धा और आत्मज्ञान के बिना भी बंधन के भय एवं स्वर्ग मोक्ष तथा मान प्रतिष्ठा आदि के लोभ से क्रोधादि कर्म करते या नहीं करते से दिखाई देते हैं, तब भी वे उत्तम समाधि धर्मों के धारक नहीं माने जा सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर किया कि कहा कि ये तो मिथ्या दृष्टि में होता नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि बाहर में तो दिखाई देता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं करके, तो उनमें भी कुछ ना कुछ चारित्र तो होगा। तो यहाँ पर वो दिया है कि जो बेस होना चाहिए कि आपको अपनी आत्मा के स्वभाव का पता चला है, आत्मा के बारे में ज्ञान हो गया और उस पर श्रद्धान भी हो गया है, वो रीजन से अगर आप कर रहे हो तो आपका सम्यक दर्शन है। वरना आप कि हम नरक में चले जाएंगे, या हमें कुछ लोभ है कि हमें स्वर्ग गति मिलेगी, या हमें पुण्य का बंध होगा तो अगला भाव सुधर जाएगा, इस भय से कह कर रहे हो जो भी कार्य, तो वो मिथ्या दर्शन ही है, तो ऑब्वियसली उसका चारित्र भी मिथ्या वाला ही होगा। इस संबंधी महापंडित तोडरमल जी के विचार द्रष्टव्य है। तथा बंधादिक के भव से अथवा सर्व मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करता, परंतु यहाँ क्रोधादि करने के अभिप्राय तो मिटा नहीं है। तो अपने आप को बेसिकली उसने अवॉइड करना सिखा दिया है कि नहीं, गुस्सा करना बुरी बात है, लेकिन जो एक्चुअल रीजन है कि ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, वो रीजन उसको पता नहीं है। इसके लिए उसका अभिप्राय तो अभी भी अगर वो भय निकल जाए कि क्रोधादि करना अच्छा नहीं है, तो वो क्रोध जरूर करेगा। और जैसे कोई राजाधिक के भय से अथवा महंत पने महान बनने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता, तो भी उसे त्यागी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका भी अभिप्राय जो है पर स्त्री का त्याग करने का जो रीजन है वो डर है, या फिर लोक में अपने आप को महान बनाना है, नॉट द एक्चुअल रीजन कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो इसके लिए उसको भी त्यागी नहीं कह सकते। इसको इस दृष्टांत से समझा जा सकता है कि एक मनुष्य है, वो अपने घर में है मान लो, और उसको अपने घर में इतना अच्छा लगता है कि उसको बाहर जाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। और एक दूसरा मनुष्य है, वो भी अपने घर में रहता है, लेकिन वो बाहर इस भय से नहीं जाता है कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ झगड़ा हो जाएगा इत्यादि। तो आप बाहर से देखोगे तो दोनों ही आपको ऐसे नजर आएंगे कि अपने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। दोनों का रीजन बहुत ही डिफरेंट है। एक इसलिए नहीं बाहर आ रहा है क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट है अपने घर में। तो ऐसा जो जीव है जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, इसके लिए बाहर में विभावी नहीं दिखता है, वो सम्यक दृष्टि है। और दूसरा जो है, जो बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, या घर में रहेंगे तो कोई लाभ हो जाएगा, इस दृष्टि से घर में रह रहा है, अपनी आत्मा में रहने का प्रयत्न, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। जिसकी श्रद्धा सही नहीं है वो अपनी आत्मा में रह ही नहीं सकता है। जो लेकिन अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये बुरे भाव नहीं करूं, या एटलीस्ट दिखाऊं नहीं, बाहर अपने अंदर दबा लूं, तो वो मिथ्या दृष्टि है। आया ख्याल में? ओके। तो कैसे त्यागी होता है? हाँ, तो वैसे ही यह क्रोधादि का त्यागी नहीं है। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे त्यागी होता है। तो पदार्थ को इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं, तब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होता है। तो अभी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वभाव जो चीज है उसका स्वभाव वो है, ना वो अच्छी है ना बुरी है, ये तो मैं अपने भाव से उसको अच्छा या बुरा समझता हूँ। तो अपने आप जो क्रोधादि है वो नहीं होते हैं, तो स्वयं ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते हैं, और ये सच्चा धर्म है, ये सच्चा। बाहर में जो त्याग दिखता है वो अंतरंग में अपने आप में स्थिरता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक क्रोधादि का ही का नहीं होना ही उत्तम समाधि धर्म है। यद्यपि उक्त 10 धर्मों का वर्णन शास्त्रों में जहां तहां मुनि धर्म की अपेक्षा से किया गया है, जहां भी आप देखोगे तो उत्तम समाधि मुनियों के होता है ऐसे कहा है। तो फिर क्या ये गृहस्थों को कोई मतलब इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ये धारण करने का एम भी नहीं रखना है क्या, ऐसे पूछ रहे हैं? तो धारण क्या करना चाहिए? वस्तुतः बात तो ऐसी है कि ज्ञानी गृहस्थ के भी अपनी अपनी भूमिका अनुसार ये होते हैं। ज्ञानी जब हमने वर्ड यूज किया, इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव भी है, उसको भी कुछ ना कुछ अमाउंट में ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी में ये धर्म
जरूर प्रकट होगा, मतलब वो भी अपने आत्मा में कम स्थिर रहेगा, जैसे नहीं मुनिराजों की तरह नहीं, लेकिन उनकी अपेक्षा बहुत कम, लेकिन रहेगा, तो उसके भी ये थोड़ा बहुत ये धर्म प्रकट रहता है। तत्वात सूत्र में गुप्ति, समेति, अनुप्रेक्षा और परिशह जय के साथ ही उत्तम समाधि 10 धर्मों की चर्चा की जाती है, और ये सब तो मुनियों में पाए जाते हैं, गृहस्थों में होते नहीं है। यही कारण है कि जहां तहां लोग समझते हैं कि ये गृहस्थों के लिए तो है ही नहीं, है तो मुनियों के धर्म है 10 धर्म जो है, तो ऐसा नहीं है। आंशिक रूप से ही चीजें बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि आज तक हमको धर्म नहीं था और हम मुनि हो गए और अब प्रकट प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इंक्रीजेस ग्रेजुअली, स्पेक्ट्रम को पकड़ के अपना अपना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एम तो यही रहना चाहिए कि हम इनको प्रकट करें। यदि मुनियों को अनंतानुबंधी आदि 3 कषायों के अभाव रूप, अभी इसमें थोड़ा मोहनीय कर्म के बारे में यहाँ पर शास्त्रों के आधार पे, कर्णनीयों के आधार पे बताया है कि जो मोहनीय कर्म है उसमें 2 मेन प्रकृति होती है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जो दर्शन मोहनी होती है वो श्रद्धा से रिलेटेड होती है, जिसमें जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसके अभाव से हमको सम्यक दर्शन को रिलेट करते हैं हम। ठीक है, उसका जब अभाव होता है और जीव में सम्यक दर्शन होता है तभी। सिमिलरली जो चारित्र मोहनी है उसके 4 स्तर बताए हैं। जो अनंतानुबंधी पहला लेवल है वो, और मिथ्यात्व का जब सम्यक दर्शन होता है तो जब अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं होता है। उसके बाद का जो लेवल है वो है अप्रत्याख्यानावर्णीय मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म। तो उसमें वो जब तक वो प्रेजेंट है तब तक पंचम गुण स्थान नहीं होता है, मतलब जीव कोई भी संयम नहीं ले सकता है। जब उसका अभाव होता है पार्शियल संयम लेता है जब तक प्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है। फिर प्रत्याख्यानावरण का भी जब अनुदय होता है, मतलब जीव तो अपनी विशुद्धि बढ़ाते जा रहा है चारित्र की, और दूसरी तरफ कर्म का अभाव होते जा रहा है साइमulटेनियसली। तो जो प्रत्याख्यानावर्ण वर्णीय कर्म है उसका जब अभाव होता है तब मुनि धर्म जीव धारण करता है, और उस वक्त उसे उनको ये 3 कषायों का तो अभाव हो गया, 3 कषाय चौकड़ी का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। स्वंजलन कषाय जो है उसके साथ में मुनि धर्म अंगीकार किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत माइल्ड होती है और ये चारित्र का घात नहीं करती है। ठीक है, तो अभी हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। यदि मुनियों को अनंतानुबंधी आदि 3 कषायों के अभाव रूप उत्तम समाधिक धर्म होंगे, तो पंचम गुणस्थान वर्ती ज्ञानी श्रावकों के अनंतानुबंधी आदि 2 कषायों के अभाव रूप उत्तम समाधि धर्म होंगे। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण ये 2 कषायों के अभाव रूप पंचम गुणस्थान वर्ती जो है उनके उस लेवल का वो धर्म प्रकट होगा, तो बहिरंग में लक्षण वैसे दिखेंगे। उसी प्रकार चतुर्थ गुणस्तवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के एकमात्र अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप, तो उनसे कम जो चतुर्थ गुणस्थान वाला है उसके केवल अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की, अनंतानुबंधी की कषाय की का अभाव हुआ है, तो उतना जो क्वांटिटी है उतना ही धर्म प्रकट होगा और उसके लक्षण बहिरंग में प्रकट होंगे। और जो मिथ्या दृष्टि है उसके उत्तम समाधि धर्म नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी ये चारों कषाई है वो उसका अभाव हुआ नहीं है, तो उसके कषाय कितने भी मंद क्यों ना हो, मतलब अनंतानुबंधी तो है, वो गया नहीं है क्योंकि सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं है, तो भी उसको उनको उत्तम धर्म, उत्तम सब उत्तम शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। तो कषाय की मंदता को हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो कोई कषाय का अभाव हो गया। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक तो कम है और दूसरा नहीं है। सो उस हिसाब से उनका डिफरेंस है। मंदता से हमको दिखाई देगा कि वो कम ज्यादा भाव हो रहे हैं, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसमें आत्मा का स्वभाव पता चला है, तो डिफरेंट उसका एक्सप्रेशन होगा बिल्कुल। तो जो अभाव है जो मंद हो जाता है मिथ्या दृष्टि में, कभी कभी हमको लगता है कि ये तो इनको गुस्सा ही नहीं आता है बिल्कुल भी, तो पक्का ही इनमें अभाव हो गया होगा, तो ऐसा नहीं है। और ये हमारे जानने की बात नहीं है, दिस इज नॉट फॉर अस टू हम दूसरों में जज करें, ये हमको अपने आप में ही देखना है कैसे करना है, किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि ये जो है वो केवल ज्ञान का विषय है, हमको नहीं पता चल सकता कि कौन मिथ्या दृष्टि है और कौन सम्यक दृष्टि है। बहिरंग का आचरण देखकर नहीं पता चल सकता, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, एक आदमी घर में बंद है, हमें तो यही पता चल रहा है कि ये वाला भी आदमी घर से बाहर नहीं आ रहा है और वो वाला आदमी भी घर से बाहर नहीं आ रहा है। अब दोनों अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, वो केवल ज्ञानी को पता है, एंड इट इज नॉट फॉर अस टू जज, हमें ये देखना है कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं। आया ख्याल में? तो उनका जो मंद कषाय है मिथ्यात्व का, उनको लेशिया कहते हैं कि मंद शुभ लेशिया है करके। ठीक है,
धर्म तो मिथ्यात्व और कषाय के अभाव का नाम है, मंदता का नहीं है। इन धर्मों की व्याख्या अनेक पहलुओं से संभव है, जैसे मुनियों और श्रावकों की अपेक्षा, निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा, अंतर और बाहर की अपेक्षा आदि। तो फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दृष्टिकोणों से हम ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इनमें से प्रत्येक धर्म स्वतंत्र रूप से विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा रखता है और आगे प्रत्येक पर विस्तृत विश्लेषण किया ही जा रहा है। अतः अब यहाँ इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ और इस 10 लक्षण महापर्व का पावन अवसर, इसके पावन अवसर पर सभी आत्माएं धर्म की उक्त दशा लक्षणों को अच्छी तरह जानकर, पहचान कर तद्रूप परिणमन करे, पर परम सुखी हो, ये प्रार्थना है। जय जिनेन्द्र। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला अध्याय अगले रिकॉर्डिंग में लेंगे। जय जिनेन्द्र।